एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से अभी तक मैंने 34 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 35। पेपर का जो डेट है वो है 26 जुलाई। शिफ्ट 3 का पेपर हुआ है। टोटल हुए हैं 39 पेपर। 4 पेपर और रह जाएंगे, जैसे जितना जल्द से जल्द होगा मैं उसको फिनिश करा दूंगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है कि 7 मंजिला बिल्डिंग है जिसकी शैडो बन रही है 28 मीटर लॉन्ग। तो बताना है कितना बिल्डिंग होगी जिसकी शैडो बनेगी 48 मीटर लॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 7 जिसकी बन रही है शैडो उसको डिवाइड बाई 28। नहीं पता है कि कितना मंजिला बिल्डिंग है, मान लो x, और उसका शैडो कितना है 48। तो कितना हो गया 4 टाइम्स में 4 से 12, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। दूसरा एक अनदर अप्रोच भी लगा सकते हो। क्या अप्रोच लगा सकते हो, 7 मंजिला बिल्डिंग है, दूसरे वाले की कितना है मंजिला बिल्डिंग नहीं पता, मान लो x। पहले वाले का शैडो कितना बन रहा है 28, दूसरे वाले का शैडो कितना बन रहा है 48। 7 से 4, 4 से 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 औरत जो हैं वो 16 दिन में किसी काम को कर सकती हैं। सेम काम को 6 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन स्टार्ट करते हैं काम करना, 2 दिन के बाद 6 मैन छोड़ देते हैं, 5 उसके एंड 5 औरत आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हो पाएगा ये कहा गया है। तो पहले देखो 10 ओमैन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पा रही हैं 16 दिन में। उसी काम को कितने मैन 6 मैन जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं 8 डेज में। यहां से हमें ये पता चल जाएगा मैन और ओमेन की इफिशियंसी 8 से 2, 2 से 3, तो ये कितना हो गया 10 ओमेन इज इक्वल टू 3 मैन। यहां से मैन बाई ओमेन की इफिशियंसी मिल गई कितनी 10/3, यानी मैन की इफिशियंसी 10, ओमेन की 3। किसी एक में रख लो, इसमें रख लोगे या इसमें रख लोगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। इसमें रख लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 इंटू वोमेन की इफिशियंसी 3 इंटू 16, यानी 480। अब आते हैं अपने काम पे, जो काम का क्वेश्चन है। देखो काम का क्या है कि देखो 12 आदमी स्टार्टिंग में काम करते हैं, 2 दिन के बाद 6 आदमी छोड़ देते हैं। तो स्टार्टिंग में जो 12 मैन थे वो कितने दिन काम किए 2 दिन तक। उसके बाद 6 मैन छोड़ दिए तो 12 - 6 अभी भी बचे कितने हैं 6 मैन। उनके साथ कौन कितनी औरत शामिल हो जाती हैं 5 ओमेन शामिल हो गई। मान लेता हूं ये x दिन तक काम करती हैं और टोटल काम है कितना 480। चलो देखो ध्यान से, मैन के जगह पे हमें 10 रखना है, ओमेन के जगह पे 3। तो 12 दहा में 120, 120 इंटू 2 240 प्लस यहां पे रखोगे, देखो यहां पे रखोगे 10 तो 6 इंटू 10 60, यहां पे रखोगे 3 तो 60 प्लस 3 60 प्लस 15 5 इंटू 3 15, तो 60 प्लस 15 75 इंटू एक्स इक्वल टू 480। इसको यहां से हटाऊंगा, यहां जाके माइनस हो जाएगा तो 75x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। x की वैल्यू कितनी आ गई 240/75। 15 से काटोगे 5 टाइम्स में 15 से 15 का 15 15 छके 90, यानी 16/5। यानी ये जो x आया ये 16/5 आया। और स्टार्टिंग में 2 दिन ये लगा था, देखो मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं, 2 दिन यहां पे लगा था, 16/5 दिन यहां पे। तो टोटल टाइम कितना लग गया 2 + 16/5। एलसीएम लोगे तो 5 10 + 16 यानी 26/5 डेज लगेंगे। कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया ध्यान से देखो कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, 1 साल का 5% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 10%। 10% का मतलब 1/10, इंटरेस्ट मतलब प्लस, यानी 10 से प्रिंसिपल रहा तो 11 अमाउंट हो गया। 11 की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है 1100, कितना गुना 100 टाइम्स। तो प्रिंसिपल प्रेजेंट वर्थ पूछा गया, ये इसका 100 टाइम्स करोगे तो 1000 राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर लेट हम cos x को x मान लें तो आप जानते हो sec x उसका अपोजिट होता है cos का, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7/2√3।
हमें निकालना क्या है, cos x को हमने x माना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, यही निकालना है ना हमें। तो ये फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा में, के स्क्वायर माइनस 2, के कितना है इतना, इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस 2 यानी 49 माइनस एलसीएम लोगे 12, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो गया 25 अपॉन 12। कौन सा आंसर हो जाएगा, जो भी आपका होगा, देखो ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, cos 2 थीटा मैंने फॉर्मूला बताया हूं क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन बता दिया। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। ये दोनों फॉर्मूला आप तो जानते ही हो। तो जैसे देखो पहले वाले केस में क्या है, cos 2 थीटा यानी cos 2 इंटू 15 यानी 30 डिग्री अपॉन नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos 30 कितना होता है √3/2। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताना है जिसकी साइड दी गई है। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है कितना 16 तो 16 इंटू 16, 4 से 4 टाइम्स में यानी 16 इंटू 4 64 √3 आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या दिया गया, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45, कोई एक नंबर है उसको 45 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 21। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, अगर इसी नंबर को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, हमेशा सिर्फ ये चेक कर लो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है 15 से 45, हाँ तो जो नंबर में करोगे वही रिमाइंडर में करोगे, यानी 21 को 15 से डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 15 1 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। नेक्स्ट देखो ध्यान से, tan a कितना दिया गया हमारे पास 3/8। आप जानते हो tan थीटा होता कितना है p/b। हमें क्या h निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन कोस है तो नीचे साइन थीटा p/h cos थीटा b/h, तो हाइपोटेनस वाला ऊपर का और नीचे का कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें p और b पे फोकस करना है। तो 3 इंटू साइन थीटा p/h यानी p कितना है 3 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा b/h, b कितना है 8 अपॉन नीचे 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 और प्लस 9 यानी 25 ओवर 9 माइनस 16 यानी माइनस का 7 यानी -25/7। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी लेंथ दी गई है, उसकी स्पीड कितनी है 128 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 148, जो क्या क्या है स्टेशन पे खड़ी है। इन व्हाट टाइम राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन, तो जो राजधानी एक्सप्रेस जिसकी स्पीड थी वो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसको कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, ये क्वेश्चन है, हमें टाइम बताना है। आप जानते हो डिस्टेंस होता क्या है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ है तो दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी 108 पहले वाले की डिस्टेंस दूसरे वाले की 148, ये मीटर में है। स्पीड क्योंकि जो खड़ी है उसकी तो स्पीड कुछ होगी नहीं, जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 128 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा इनटू टाइम टी, और इससे जो टी आएगा वो किस में आएगा सेकंड में आ जाएगा आंसर। चलो ध्यान से देखो 48 8 56 यानी 256 इज इक्वल टू 128 इंटू 5/18 इंटू टी, ये इससे कितनी बार में 2 टाइम्स में, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 18 दूनी 36/5, 5 से 5 7 35 बचा 10, 5 दूनी 10 यानी इतना 7.2 सेकेंड आ गया। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा आसानी से, ट्रेन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, तो 2/3 माइनस 5/6 इंटू 4/5। अब डिवाइड का रूल अप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हाफ। अब जो कैंसिल हो रहा है देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से यहाँ पे 2 यानी 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, tan इतना डिग्री
प्लस कॉट इतना डिग्री की वैल्यू बताना है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब भी 360 से बड़ा हो तो उसको 360 से डिवाइड कर लो। 360 से डिवाइड करोगे तो 360 से पहले किसको डिवाइड कर लोगे? 4384 को डिवाइड कर लो तो कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम्स में 360, कितना बचा? 8, 7, 6, 13 अपॉन 4, 4 नीचे आ जाएगा। 2 टाइम्स में 720, 4 और ये कितना हो गया? 6। यानी हमारे पास लिख सकते हैं उसको 10 कितना? 12 इंटू 360 प्लस 64 प्लस, आगे बढ़ो, कॉट है उसको क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 6814 को फिर 360 से डिवाइड करोगे। 1 टाइम्स में 360 कितना हो गया? 1, 8 में से 6 गया 2 और 3 डिवाइड कर लो 4 से। 9 टाइम्स में ले जाओ, 9 टाइम्स में ले जाओगे तो 36 नामा कितना होता है? 324, यानी इतना आ जाएगा। क्योंकि बड़ा है ना तो निगेटिव आएगा। 40 में से माइनस करोगे तो 40 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 6 और ये कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 26। ये इसको लिख सकते हो cos 19 इंटू 360 माइनस का 26, क्योंकि ये जो आएगा ये माइनस आएगा, रिमाइंडर माइनस का 26। एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला क्या? आप ये जानते हो कि कोई भी रहे, जैसे tan 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोई भी 360 माइनस थीटा इसमें जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे देखो ये क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान से देखोगे तो ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, आल निगेटिव होता है। तो ध्यान से देखो 360 प्लस थीटा है तो tan, तो इसमें सभी पॉजिटिव फर्स्ट में क्या होते हैं? आल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकल जाएगा डायरेक्ट tan 64। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉट क्या होगा? निगेटिव, यानी कॉट कितना हो जाएगा? 26 डिग्री। और आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है? cot B। कब होता है? जब A प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan A इज इक्वल टू cot 26, क्योंकि 64 प्लस 26 इतना होता है, कितना होता है? 90 होता है। तो ये कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना दे देगा? 0। 0 इज द राइट आंसर। तो ये भले ही आपको लेंदी लग रहा होगा, इसको सबसे मैंने बेस्ट अप्रोच से बताया हूं। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 मान लिया तो मार्क प्राइस 40%, इसका 40, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया? 140। अब आते हैं क्या कहा गया है? इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना % ऑफ द मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का कितना % है? इतना %। इसका मतलब कितना है? 73.5%, 73.5% मतलब डिवाइड बाई 100, यही है ना? तो हमारा ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो 14 से, 14 5 70, कैरी हो गया 7, 14 3 42, 42 और 7 49, कैरी हो गया 4, 14 7 98, 98 और 4 102। पॉइंट यहां पे है, हटा दोगे तो, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 102.9। अब बताओ हमें क्या कहा गया? प्रॉफिट % बताना है। 100 की चीज को बेच रहे हो, 102 में कितना का प्रॉफिट हुआ? 2.9, और क्योंकि 100 पे है तो इतना % बन जाएगा, 2.9% का प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास कंट्रोलर है तो डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहां पे देखना, यहां पे डाटा मिस्टेक है, यहां पे 14 डिग्री है, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें 14 है, ये 14% है, ये 22% है, ये 20% है, और ये 44 है, जो भी है। क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है।
टोटल इलिटरेट इन 4 स्टेट कितने हैं? 4,50,000। अब क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट ए बी सी टू द डी? परसेंटेज बताना है। ध्यान से देखो, ए बी सी की बात करें, ए बी सी इन तीनों को ऐड करो तो ध्यान से देखो, 20 20 40, 40 10 50, 50 और 56%। 56% क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट ए एंड बी टू द इतना? देखो ध्यान से, 56 ये है, तो बचा हुआ 44 कौन सा है? ये वाला है। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब 4 से कैंसिल करोगे तो 11, 4 से कैंसिल करोगे तो 14 चौके 56, कितना हो गया? 1400 अपॉन 11। कितनी बार में होगा? 11 1 जा 11, 30 बचा, 11 दूनी 22, 80 बचा, 11 7 77, यानी 127 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया? इन ए ट्रायंगल 3 एंगल आर एक्स वाई एंड वाई प्लस 10। 3 एंगल दिया गया है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस 10 कितना होगा? 180। तो x प्लस 2y कितना होगा? 180 माइनस 10 यानी 170। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन दिया गया हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमारे पास क्या कहा गया? विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है? ध्यान से देखो, ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। जैसे ही हमें पता चल गया कि x 90 है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल में से एक 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5, 15 एंड 30। एक्स जो है 5 दिन में, वाई जो है 15 दिन में, और जेड जो है 30 डेज में। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ये कंडीशन है। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 30। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 2 और इसकी 1। अब क्वेश्चन में आते हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क be completed if x is assisted by y and z together on the every second day। यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे। फर्स्ट डे तो x कर रहा है, लेकिन सेकेंड डे क्या कर रहा है? वो किसके साथ? दोनों y और z के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और ये हमेशा चल रहा है क्योंकि प्रत्येक दूसरे दिन तो 2 की साइक्लिक बनेगी। चलो x अकेले, एक की इफिशियंसी कितनी है? 6। x प्लस वाई प्लस जेड, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, यानी 9। टोटल काम कितने हो गए? 15 काम। कितना दिन लगा? फर्स्ट और सेकेंड, यानी 2 दिन में 2 डेज लगा। हमें काम टोटल कितना कंप्लीट कराना है? 30 कराना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना दिन लगेगा? 4 डेज। कौन सा आंसर? देख लो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सीता सोल्ड ए व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% प्रॉफिट, ओके, ऑन सेलिंग फॉर इट 20 मोर। अगर वो 20 ज्यादा में बेचे तो सी वुड हैव अर्न 15%। पहले 10% थी, अगर वो 20 रुपए ज्यादा बेचे तो 15% का प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द व्हाइट बोर्ड? इसका सबसे बेस्ट तरीका देखो, पहले 10% था, अब 15%। कितना का मार्जिन आया परसेंटेज में? 5% का, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितनी? 20। हमें कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू पता करनी है। 5% की दिया गया था, 100% की बतानी थी, यानी 4, यानी कितना हो गया? 400। सबसे बेस्ट अप्रोच। अगर बेसिक से जाना है तो बेसिक से भी बता देता हूं। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानोगे तो पहले वाले केस में सेलिंग प्राइस SP1 कितना हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट, यानी 10 का प्रॉफिट, यानी कितना हो गया? 110। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो 20 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 15% का प्रॉफिट, 15% इसका प्रॉफिट कितना होगा?
115, ये क्या हो गया sp2। बताओ ये यहां से यहां तक कितना हुआ 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है 20। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कितना 100 यूनिट, तो 5 से 4 यानी ये 400। तो इतना ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप कर सकते थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब्राहम जो है किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है, वाइल एंड्रयू जो है वो कितना दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, एक कर रहा है 9 डेज में, दूसरा कर रहा है 6। टोटल वर्क 18, इफिशियंसी 2, इफिशियंसी 3, दोनों मिला करके इफिशियंसी 3 + 2 5। टाइम लग रहा है कितना 18/5। तो 18/5 कितना हो गया, ऑप्शन देखो बी 15 3 18/5। चलिए नेक्स्ट। एक साइक्लिस्ट राइडर है 20 किलोमीटर कितने टाइम में जा रहा है, तो 120 मिनट में। और अनदर राइड कर रहा है 25 किलोमीटर कितने मिनट में, 150 मिनट में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है 20 किलोमीटर स्टार्टिंग में, 25 किलोमीटर ये। टोटल टाइम पहले वाला टाइम लग रहा है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, आवर में चेंज करोगे 60 से डिवाइड, तो यानी 2 घंटा प्लस 150 मिनट दूसरे वाले केस में, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 3 2 जा यानी 2.5 आवर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 20 + 25 यानी 45 अपॉन नीचे 4.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकालना क्या है, x पे पावर 8 - 1/x पे पावर 8। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पहले, a² - b² x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4, और माइनस वाले को फिर ब्रेक कर सकते हैं x² + 1/x²। फिर इसको एक बार ब्रेक कर सकते हैं x + 1/x, और इसको x - 1/x। ये ब्रेक करना मैंने कई बार ये आ चुका है। अगर आपने 1 से लेकर के कितना पेपर तक 34 पेपर तक मेरा सॉल्यूशन देखा होगा तो ये लिखना सिखा चुका हूं, बार बार लिखना नहीं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो x + 1/x कितना दिया गया है √6। यहां से अगर हमें यहां निकालना है ये, तो प्लस से माइनस जाना है सिर्फ, तो क्या होता है फॉर्मूला √k² माइनस जाना है -4, यानी √6 का स्क्वायर 6 6 - 4 यानी √2 हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू इतनी थी, यानी कि √2 हो गया। आगे बढ़ो, यहां से यहां जब बढ़ना है पावर डबल करना है तो फॉर्मूला होता है k² + 2। k की वैल्यू कितनी है इतना, तो √6 + 2 यानी कि 8 हो गया। अब फिर यहां से यहां जाना है तो पावर डबल कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला, रुको नहीं 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 नहीं, यहां पे k² - 2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है। फिर यहां से यहां जाना है, फिर सेम फॉर्मूला k² - 2, तो 4 का स्क्वायर 16 16 - 2 यानी कि 14। मल्टीप्लाई कर लो 14 देखो ध्यान से 14 चौके 56, 56 इंटू √12। अब 56 इंटू क्यों, क्योंकि √12 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको 4 × 3 लिख सकते हो, 4 का 2 इंटू √3, 56 का डबल 112 √3। कौन सा आंसर, तो ये कितनी बार करा चुका हूं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली कराया हूं। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स एज ए पॉकेट मनी, ओके। Elder son gets 85% of the total amount given to both sons, okay. He spent 90% of the amount, खर्च करता है एंड सेव 17 रुपीज। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ फादर। देखो ध्यान से, मान लेता हूं मंथली इनकम फादर का कितना था x, उसमें से 8% वो अपने दोनों बेटों को देता है, तो 8/100 8%। आगे बढ़ते हैं, मान लो ये एक उसने दिया, अब उसमें कहा गया है कि उसमें जो बड़ा बेटा है उसको कितना मिल रहा है 85% ऑफ टोटल अमाउंट। इस अमाउंट का 85%
मिल रहा है। और वो क्या कर रहा है, 90% खर्च कर दे रहा है, फिर भी उसके पास 17 रुपए बच रहे हैं। 90% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 10%, और बचाया हुआ अमाउंट है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 17 रुपए। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 5 से 20, 5 से 17, 5 85, 17 से 17 कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, ये 80 है ना, तो 20 चौके 80, 20 5 100, 4 से ये 5 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 5 25, उधर जा रहा है सारा, और 2 जीरो और जाएगा, यानी 2500 आ जाएगा। देखो सबसे बेस्ट अप्रोचर बता रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों में भी आप अलग तरीका अपनाओ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, ये डाटा दिया गया है। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैच 2019 एज कंपेयर टू 2017। 2019 कौन सा है, ये एज कंपेयर टू 2017 ना, ये रहा। यहां पे डाटा आई थिंक गलत दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं डाटा, रुक जाइएगा थोड़ा सा। मैंने कॉपी पे नोट डाउन किया था, एक्चुअल क्वेश्चन देख रहा था, तो आई थिंक टाइपिंग मेरे से एरर हो चुका है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वेट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं ऐसा। पेपर नंबर 35 है ना, रुक जाइएगा आप, पेपर नंबर 35 कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 21। हाँ यहाँ पे है आपके 20 है, ठीक है, 65 तो वो ठीक है, यहाँ पे 20 है, यही मिस्टेक था। एक्चुअल जो क्वेश्चन था यहाँ पे 5.7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 है, ये डाटा एरर था, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ 2019 कंपेयर टू 2017। 2017 से 2019 में कितना इंक्रीज हुआ बताओ, 20 से 65 हो गया, यानी 45 इंक्रीज हुआ। किससे कंपेयर किया जा रहा है, 2017 से, यानी 20 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, 20 5 145 5 225 होता है, इतना परसेंट आ जाएगा। बस ये डाटा चेंज करने के लिए मैंने आपको टाइम लिया था। चलिए नेक्स्ट, if the side of a cubical box is 12 सेंटीमीटर, ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल का क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है कितना 12, तो 12 इंटू 12 6 ए स्क्वायर होता है। देखो ध्यान से, 144 इंटू 6, 6 चौके 24, 14 छके 84 और 2 86, 864। चलिए नेक्स्ट, b इज इक्वल टू 5 दिया गया है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली रख लो ना वैल्यू, 5/5 यानी 1 प्लस 5 इंटू 5 25, b के जगह पे 5 रख रहा हूं सिर्फ। अब आगे बढ़ते हैं, 25/25 1 होगा, माइनस 25 प्लस 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। बस यही तो सोल्व करना था, 25 प्लस 1 26 हो गया, 625 माइनस 25 यानी 600 प्लस 1 601 हो गया। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 13, 601 का डबल 1202। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 13 दूनी 26, 13 इंटू 12 156, देख लो 15 626। तो कभी भी कैलकुलेट, अब बहुत सारे लोग यहां भी फंस जाते कि 601 इंटू 26 में मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं, ब्रेक करना सीखो, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, x माइनस, देखो ध्यान से, हमारे पास है x माइनस 1/x दिया गया है 10। हम यहां से पहले ये तो निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला, k स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 यानी 102। अब इससे पावर जाना है हमें 4, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, पावर डबल करोगे प्लस से प्लस में, तो फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2, k कितना है इतना, यानी 102 का स्क्वायर माइनस 2।
अब यूनिट डिजिट देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यूनिट डिजिट आना चाहिए 2, 2 इसमें है, 6 इसमें है, 0 है इसमें, एक ही में यूनिट डिजिट है 2। आपके माइंड में आ रहा होगा सर मल्टीप्लाई करना हो जाता, अगर 2 का यूनिट डिजिट 2 हो, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 हो जाता तो भी आसान है। देखो मैं आपको सिखा देता हूं, 100 से ये कितना नंबर ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, और कितना ज्यादा था 2, 2 जोड़ दो तो 104 माइनस 2 यानी 10402। देखो ये सारी कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने कई बार बोला हूं कि टेलीग्राम पे मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पे मैं पोल क्रिएट करूंगा। अगर आप लोग चाहोगे कि कैलकुलेशन की वीडियो मैं बनाऊं तो कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको कभी भी कैलकुलेशन बैरियर नहीं होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ABC कैन फिनिश ए वर्क इन 15 days वर्किंग अल्टरनेटिवली द सेम ऑर्डर। ओके, द इफिशियंसी ऑफ A इज सेम एज द इफिशियंसी ऑफ B। ओके, एंड देखो A और B की इफिशियंसी है कितनी, सेम, यानी 1:1। आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ C इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ A। इफिशियंसी C और इफिशियंसी जो C है और A का इक्वल है 1:1। तीनों देखो, यहाँ पे A1 है, यहाँ भी A1 है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1:1:1। स्टार्टिंग में अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ABC, तो भी 15 दिन लग रहे हैं। अब क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क फिनिश इफ दे अल्टरनेटली ऑर्डर क्या करें CAB। पहले ऑर्डर था ABC, तो भी लग रहे थे 15 दिन। अब CAB ऑर्डर में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली यार तीनों की अगर इफिशियंसी सेम है तो किसी भी ऑर्डर में करें टाइम उतना ही लगे। पहले 15 दिन लगा रहे थे तो आज भी 15 ही दिन लगेगा, क्योंकि इफिशियंसी तीनों की सेम है। तो चाहे ऑर्डर इंटरचेंज कर लो, टाइम तो उतना ही लगेगा। पहले लग रहा था 15 डेज तो आज भी लगेगा 15 डेज। लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ईमानदारी से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कहीं भी टाइम पास नहीं करता हूं। वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आपको सीजीएल 2023 के बाद नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में करा सकूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की हो, मैंने वहां पे ऑल 39 पेपर जो हैं उनकी PDF क्वेश्चंस बाइलिंगुअल पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया हूं। तो जिसको भी नहीं मिला है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो ले सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। थैंक यू।